पाठ 8 संज्ञा। व्याकरण में नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द सम और ज्ञा इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ है सम्यक अर्थात ठीक और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। अतः संज्ञा शब्द से अभिप्राय है सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द। संसार में जितनी भी वस्तुएं, प्राणी, स्थान अथवा भाव होते हैं उन सब का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे 1 प्राणियों के नाम सचिन तेंदुलकर, चिड़िया, मगरमच्छ। 2 वस्तुओं के नाम मेज, रेल, जूते। 3 स्थानों के नाम पार्क, विद्यालय, चिड़ियाघर। 4 भावों के नाम हंसी, गर्मी, वीरता। उपरोक्त सभी नाम संज्ञा हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गणेश, महेश, भारत, चीन, रामायण, गंगा, हिमालय आदि। 2 जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिक्षक, चित्रकार, नगर, गांव, देश, पशु, पक्षी आदि। 3 भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वतंत्रता, साहस, उदारता, सुंदरता, थकावट, कोमलता, मधुरता, खटास आदि। यह भी जानो कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती है। जैसे आज देश को नारी उद्धार के लिए लक्ष्मीबाइयों की जरूरत है। वाक्य में लक्ष्मीबाई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है। जैसे देश की सुरक्षा के लिए अब बोसों की जरूरत है। वाक्य में बोस शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है। भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव किया जा सकता है, इन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्राय बहुवचन में नहीं होता है। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। 1 समुदायवाचक संज्ञा, 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। 1 समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सभा, दल आदि। 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, सोना, चांदी, तेल आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। 1 जातिवाचक संज्ञा से, 2 सर्वनाम से, 3 विशेषण से, 4 क्रिया से, 5 अव्यय से। 1 जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मित्र, मित्रता, मानव, मानवता, बूढ़ा, बुढ़ापा, देव, देवत्व, बालक, बालकपन, लड़का, लड़कपन, पशु, पशुत्व, शिशु, शैशव, पंडित, पांडित्य, नारी, नारित्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, चिकित्सक, चिकित्सा, नेता, नेतृत्व, वकील, वकालत, मजदूर,
मजदूरी, स्त्री, स्त्रीत्व, प्रभु, प्रभुत्व, गुरु, गुरुत्व, हिंदू, हिंदुत्व, माता, मातृत्व, दानव, दानवता, भक्त, भक्ति, इंसान, इंसानियत, बच्चा, बचपन, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, कवि, कवित्व, मनुष्य, मनुष्यता, सेवक, सेवा। 2. सर्वनाम से सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। आप, आपा, अपना, अपनापन, अपनत्व, निज, निजता, निजत्व, अहम, अहंकार, मम, ममता, स्व, स्वत्व। 3. विशेषण से विशेषण भाववाचक संज्ञा। चौड़ा, चौड़ाई, भला, भलाई, कड़वा, कड़वाहट, समृद्ध, समृद्धि, ऊंचा, ऊंचाई, सज्जन, सज्जनता, विद्वान, विद्वता, गहरा, गहराई, कायर, कायरता, सुंदर, सौंदर्य, निपुण, निपुणता, भूखा, भूख, भयानक, भय, सरल, सरलता, सच्चा, सच्चाई, अमीर, अमीरी, गरीब, गरीबी, निर्धन, निर्धनता, झूठा, झूठ, कोमल, कोमलता, मीठा, मिठास, चतुर, चतुरता, हरा, हरियाली, अच्छा, अच्छाई, चालाक, चालाकी, वीर, वीरता। 4. क्रिया से क्रिया भाववाचक संज्ञा। गिरना, गिरावट, चढ़ना, चढ़ाई, उड़ना, उड़ान, सजाना, सजावट, पढ़ना, पढ़ाई, पूजना, पूजा, कहना, कहावत, धोना, धुलाई, जागना, जागरण, दबाना, दबाव, सींचना, सिंचाई, खोजना, खोज, चाहना, चाह, खेलना, खेल, भूलना, भूल, जीतना, जीत, काटना, कटाई, बनना, बनावट, सिलना, सिलाई, मुस्कराना, मुस्कान, चलना, चाल, हंसना, हंसी, दौड़ना, दौड़, हारना, हार। 5. अव्यय से अव्यय भाववाचक संज्ञा। शीघ्र, शीघ्रता, तेज, तेजी, जल्दी, जल्दबाजी, अलग, अलगाव, शाबाश, शाबाशी, कम, कमी, निकट, निकटता, सहज, सहजता, दूर, दूरी, समीप, सामीप्य, अधिक, अधिकता, बहुत, बहुतायत। हमने सीखा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से तथा अव्यय से।